नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनवरत चिंतन में। आइए शुरुआत करते हैं आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। आ गई 12th क्लास। एक स्टूडेंट का दुख और दर्द सुबह से शाम तक, और उसके बाद भी काश ऐसा होता कि स्कूल ही नहीं होती। तो सच्चाई तो है, पढ़ाई तो दिमाग की तही है नहीं। मगर हमारी लाइफ का दुख दर्द सिर्फ पढ़ाई ही नहीं और भी है यारो। जैसे काश पढ़ाई तो होती, एग्जाम ना हो। पर सच्चाई तो यह है कि एग्जाम में मार्क्स आते ही नहीं। ये पढ़ाई का रोना तो ऐसा है, इसमें हमारे पूर्वजों के पूर्वज बस रोते ही रहे, पर ये पढ़ाई टाला से पास ना हुई। अभी जान कहती थी अगर नहीं करोगे पढ़ाई तो रह जाओगे हलवाई। जब मैं ये 2.5 किलो की किताब देखता हूँ तो मैं उठ जाता हूँ। तो मेरा भी सस्ती है क्योंकि मैं ज्यादा बोलती नहीं, पर ये पढ़ाई बनी क्यों भला हम क्या जाने। एक आइडिया, काश ऐसा होता कि एसएसटी तो होती, इंग्लिश तो होती, हिंदी तो होती, पर ये मैथ्स ना होता। गणित की अध्यापिका है हम, आज आपकी छोटी सी मोटी सी गणित की परीक्षा है, और जिसके आए अंक का मार मार के गाल लाल कर देंगे हम। सचमुच में आगे देखो बेटा, होता है क्या। मेरे तो कम नंबर आया, मैंने तो बाबू को भी बुला दिया। अच्छा बेटा, फिर फेल हो गए। छोले बेचोगे क्या? छोले हमारे जमाने में तो हम लोग तो हमारे नंबर तो अगली बार से फेल हो गए तो घर से कोली, लगता है आपका बेटा फिर से गणित की परीक्षा में फेल हो गया। वो कभी क्यों नहीं, दिन भर इधर उधर गलियों में जो आवारा गर्दी फिरता है, अगर इनकी जगह मैथ की प्रैक्टिस भी होती तो हल कुछ करता। तब तो बोल के कहानी आज खा के सिर भी है। अबे कोहली, पड़ोसन बनी बच्चे में ध्यान दे। मैथ ने मारा तुमको भी, मैथ ने मारा हम सबको, मैथ ने मारा। अच्छा हुआ जो काम इनके दादा परदादा नहीं कर पाए, वो काम इन बच्चों ने कर दिखाया। इन्हें तो मैथ्स मारने के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए। पर ये क्या, ये लोग अभी तक सो रहे हैं। अरे उठो उठो। टाइम तो तुम खुद ही देख लो।
आने का समय ही नहीं है। बच्चों, आज आपका आर्ट का पीरियड है और मैंने कल आप लोगों को जो सूर्य बनाने के लिए दिया था, किसने किया है दिखाइए जरा। अब मैथ्स के बिना तो यही होगा ना, मैथ्स नहीं तो शेप्स नहीं, शेप्स नहीं तो एंगल नहीं, एंगल नहीं तो मैथ्स नहीं, और मैथ्स के बिना आर्ट नहीं। आज मम्मी ने इतनी रोटियां क्यों दे दी? ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले का खाना दे दिया हो। बता देती ना कितनी रोटियां चाहिए थी। मैथ्स के बिना इट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर शुरू हो जाओ और खाते जाओ खाते जाओ। और हाँ, जरा जल्दी करना, फिर पीटी सर अभी आने ही वाले होंगे। बच्चों, आज हम सुबह की परीक्षा में आज तुम्हारा व्यायाम देखेंगे। अगर जो व्यायाम में ठीक से नहीं करेगा तो देख लेना, उसके बाद मैं क्या हाल करूंगा तुम्हारा, तुम ही सोचना। एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, जंप जंप जंप, मोटा जंप 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 जंप। इतना खाना खाने के बाद लगता है ये व्यायाम मार ही दे। कंटिन्यू कंटिन्यू जंप, हैंड्स अप। इतने दिन हो गए, कोई छुट्टी हो ही नहीं रही है। चलो कैलेंडर देखे, समर हॉलीडे आने वाले होंगे। हाँ, तुमने अभी कैलेंडर का हाथ देखा? अरे ये कैलेंडर को क्या हुआ? जनवरी के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अक्टूबर, और ना जाने कहाँ गए ये नंबर। बंद करो ये गाना साना, क्या लगा रखा है? तुम्हारी गणित की परीक्षा कब है? बच्चों, ये क्या हाल बना रखा है अपना? ये मुरझाए हुए चेहरे, ये उदासपन, तुम्हारी गणित की परीक्षा कब है? सब पढ़ के तो आए हैं ना? ये लो तुम्हारा प्रश्न पत्र। क्या हो गया? उसने पता नहीं कौन सी दवाई खा ली। दवाई के नाम जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। कैसे फोन करूं? मेरे फोन में नंबर ही नहीं है। कैसे फोन करूं? कैसे एम्बुलेंस? हे भगवान, ये क्या हो रहा है इस देश में? ना साइंस और गणित का कोई एक्सपर्ट ही नहीं है। गाड़ियों में से ऑटोमीटर गायब है, लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। चिट्ठियां आई पर हाउस नंबर ही नहीं आए, दवाइयां खरीदी पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं, इलेक्शंस हुए पर कोई रिजल्ट ही नहीं, देश का बजट ही नहीं, मानो थाली में जैसे नमक ही नहीं, चला मुरारी हीरो बनने। मैथ्स के बिना कोई हीरो नहीं, कोई जीरो नहीं, हो गया शौक पूरा, जी लिए मैथ्स के दिन। कितने दिन? हाँ मैं बता देती हूँ, बस 2 दिन। 2 दिन हुए नहीं, इधर दुख और पीड़ा ही नजर आ रहे हैं, मानो आपने मैथ्स को जैसे लोहा ही मान लिया है। मैथ्स को आप लोगों ने ही तब सब्जेक्ट घोषित कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सभी सब्जेक्ट में सुपर मैथ्स है। जब से हमने बोलना सीखा है तब से मैथ्स ही सीखा है, और मैं सीखा नहीं क्योंकि मैथ्स मरता नहीं। मैथ्स के बिना जीवन है अधूरा, तो पढ़कर करे इसको पूरा। मैथ्स को पढ़ के 9 से 12 सुना है तेरे चाहने वाले, हम हैं वो है और जग सारा, हम हैं वो है और जग सारा, हम हैं वो
एक बार इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। नाटक के माध्यम से इन सभी ने आपके बीच आप समझ रहे होंगे, तो इस विषय की वैल्यू को समझते हुए, गणित की वैल्यू को समझते हुए आप अपने जीवन में भी इसको एक नई दृष्टि से देखेंगे। तो आपके बीच हमारे सीनियर गुरुजी, हमारे आचार्य, हमारे जी मंच पे आपके बीच अपने विचारों को रखेंगे। आप उन्हें सीरियसली होकर सुनिए, कहीं ना कहीं वो अनुभव हम सभी के काम आएगा। आदरणीय सर, धन्यवाद जी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने गणित के प्रवक्ता श्री प्रभात रावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने राष्ट्रीय गणित दिवस कार्यक्रम को इस विद्यालय में मनाया बच्चों से। और मुझे याद है पिछले वर्ष भी आपने ये गणित दिवस यहाँ पे आयोजित किया था और बहुत अच्छी परंपरा आपने यहाँ पे शुरू की है। और मैं आशा करूँगा कि आने वाले समय में भी निरंतर हमारा विद्यालय इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता रहेगा। ज़्यादा समय अपना वक्तव्य नहीं दूंगा। अंत में मैं एक बार रावत जी को बहुत आप सभी के बीच अपने विचारों को रखने के लिए अब मैं मंच में बुलाना चाहूँगा हमारे आदरणीय जी सर, आज मंच पे हमारे बीच माँ शारदे को नमन करते हुए परम आदरणीय हमारे ब्रह्मचार्य महोदय, बेटा इतनी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे बताई गई। वास्तव में सूत्र याद करने में कितनी दिक्कत होती है, याद ही नहीं रहती। इतनी अच्छी कविता के रूप में, तुमको कविता के रूप में सूत्र याद करने की बात बताई। अभी पूछ दिया जाएगा कि गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। बेटा ये तुम्हारे भविष्य की बात है। ये मत सोचो कि कई बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि हमारा तो गणित है ही नहीं, हम क्यों सुने इसको। बेटा अगर कोई कंपटीशन आपने देना है ना, तो गणित तो उसमें आती ही आती है। आप चाहे कोई भी विषय पढ़ लीजिए, उसमें गणित आती ही आती है। और वास्तव में गणित को नीरस विषय के रूप में जाना जाता था। और इतना बढ़िया यहाँ पे रावत जी के सौजन्य से उस गणित जैसे नीरस विषय को सरस बना दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम प्रभात रावत जी को, जिनके अथक प्रयासों से ये सब कुछ हुआ। और इन बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम, अल्प समय में, बहुत कम समय में और बहुत अच्छी तैयारी की है। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सभी बच्चे। निसंदेह नाटक से लेकर कविता से लेकर भाषण, पीछे बोलना बहुत आसान होता है। बेटा मैं एक चीज बताता हूँ, बैक बेंचर बन करके किसी पे पत्तियां कसना, कमेंट्स कसना बहुत आसान होता है। लेकिन आगे आकर के मंच पर अगर दो शब्द बोलना हो ना, कोई बोल के दिखाए तब हम बोलें। और एक छोटा कक्षा 6 का बच्चा आकर के बोल पा रहा है, वो भी बेहिचक, बिना नकल के किए हुए, बिना पर्चा लिए हुए अगर कोई बच्चा बोल रहा है तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इन सब चीजों के लिए प्रेरणा है हम आप लोगों के लिए। जिन्होंने इस बार पार्टिसिपेट नहीं किया वो लोग अगले वर्ष जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और जिन बच्चों को मौका नहीं मिल पाया, ये छोटा कार्यक्रम करने के चक्कर में थोड़ा सा हो सकता है किसी को मौका नहीं मिल पाया हो, तो आप इस बात को न लें कि मेरे को इस बार मौका नहीं मिला, लेकिन अगली बार आपको जरूर मौका दिया जाएगा और मिलेगा आप लोगों को मौका। और बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी, एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और रावत जी को विशेष कल्पना बहुत समय से कर रहे थे और इस जोश का फायदा हमारे आगे वाली नीरस विषय में जहाँ पर आपका प्लेबी का रखाया था, जो अभी नाटक किया बच्चों ने, उस नाटक के अधिकतर हिस्से में वो नाटक ये बता रहा था कि गणित एक नीरस विषय है और बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत कठिन विषय है। उस विषय के ऊपर में हमारे छोटे भाई प्रभात रावत जी द्वारा आपके बीच में एक सबसे जागरूकता भी है और हमारी आवश्यकता भी है। आज के कंपटीशन के युग में जगह जगह पर जब हमको प्रतिस्पर्धा में बैठना पड़ता है, तो आप देख रहे होंगे कि हर प्रतियोगी परीक्षाएं जो हम दे रहे होते हैं
वहाँ पर गणित एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और वैसे भी अगर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं भी बैठना है तो हमारे सामान्य जीवन में गणित का बहुत ज़्यादा महत्व है। और आप हमारे सारे विद्यालय के बच्चों के मन में कहीं ना कहीं गणित विषय के ऊपर एक रुचि पैदा कर रहे हैं। और बगैर रुचि के मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा जो है इंटरेस्ट लेगा। यहाँ आपने प्रभात रावत जी ने यहाँ पर जो है एक अलग जगह है गणित जैसे विषय, नीरस विषय में, जिसको आप लोग कहते हैं नीरस विषय, मैं तो नहीं कहता, अधिकतर लोग कहते हैं कि नीरस विषय है। तो उस विषय के प्रति आप रुचि आप में आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपका मेहनत है, इन बच्चों के प्रति आपका समर्पण है प्रभा जी। और हम सब आपको पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से, सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक आपका आभार भी करते हैं, आपका धन्यवाद भी करते हैं। कामना भगवान रुद्रनाथ जी से, भगवान सकलेश्वर महादेव से, भगवान बद्री विशाल से कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप में ये भाव इन बच्चों के प्रति हमेशा हो कि इन बच्चों में जो एक अलग जगह है कि वो विषय किसी भी विषय में को निरस्त न समझे और हर विषय की अपनी महत्ता अलग अलग है। इन भावों के साथ में कुछ बच्चों ने यहाँ पे क्लास 12 बी, मुझे गर्व भी है इस बात का कि मैं उसी क्लास का क्लास टीचर भी हूँ और बड़े संस्कारवान बच्चे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जो यहाँ पर आज आप देख रहे हैं उसमें 11 वाले बच्चों ने, और उन बच्चों ने विशेष सहयोग तो किया ही, संपूर्ण विद्यालय ने सहयोग किया, पर इन बच्चों ने विशेष सहयोग किया, तो ये बहुत बहुत आभार और साधुवाद के पात्र हैं। और आप बच्चों के लिए जल वही भविष्य की हम विद्यालय परिवार की ओर से कामना करते हैं। इसी तरफ से बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, कुछ भावनाएँ हैं जो प्रभा जी को ये देना चाहते हैं, तो मेरा अनुरोध है आप अपने कर कमलों से ऐसा एक साइड बॉयज एक साइड गर्ल्स, सर को बीच में, सर आप बीच में। आपका पुनः पूरे विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब तो जारी हम सब हैं, आप भी हैं, माँ साहब से प्रार्थना है कि आपका भविष्य मंगलमय हो, मंगलमय हो। शुभकामनाओं के साथ